अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वला आले मोहम्मद वबारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी सबसे मोस्ट फेवरेट रेसिपी लेके आई हूँ, टिक्का बिरयानी की रेसिपी। घर की बेसिक चीज़ों से बहुत यम्मी और बहुत डिलीशियस है। वीडियो को गौर से देखिएगा, साथ साथ मैं इसके ज़बरदस्त किस्म के टिप्स शेयर करूँगी, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे तो फिर आपकी बहुत यम्मी बनेगी। 2 kg जी मैंने चिकन ले लिया था, इसके टिक्के बनवा के इसके 2-2 पीसेस किए थे। एक बड़ी प्याली दही की भरकर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। उसके बाद जी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून डाला था टिक्का मसाला, क्योंकि टिक्का बिरयानी है तो टिक्का तो जी मस्ट पड़ेगा, लेकिन घर की बेसिक चीज़ें भी। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला था सिरका ऐड किया था, और मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया था, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया था, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया था नमक, और ½ टीस्पून डाला था लाल मिर्च का पाउडर। और उसके बाद जी इन सारी चीज़ों को जो है ना, और हाँ थोड़ा सा मैंने तकरीबन ½ टीस्पून फूड कलर लेके वो ऐड कर दिया था। इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट। मैरिनेट करके तकरीबन हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 3-4 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। और इधर मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उसको मैंने करना था ब्राउन। ठीक है, थोड़े से प्याज मैं निकालूंगी ब्राउन करके, क्योंकि गार्निशिंग के काम आएंगे। बाकी जी हम ज़बरदस्त किस्म की अपनी बिरयानी बनाएंगे। एक बात का आपने हमेशा ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप टिक्का बिरयानी बनाएं तो उसमें टिक्का मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा, जैसे मैंने ऐड किया, और घर की बेसिक मसाले वगैरह ऐड कीजिएगा। उसके बाद प्याज को मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है कि इनका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ जाए, क्योंकि प्याज़ों का अगर कलर खूबसूरत होगा तो आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी, बहुत डिलीशियस बनेगी। इसलिए मैंने मुसलसल इसके अंदर चम्मच हिलाया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कलर बहुत डार्क आ जाए और कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा लाइट कलर हो। शदीद किस्म की बारिश हो रही है, बहुत खूबसूरत मौसम है। इसमें मैंने बिरयानी बनाई, यकीन माने कि लाइट नहीं थी, जस्ट मोबाइल की लाइट पे मैंने वीडियो बनाई है। ये देखिए जी हमारे खूबसूरत से कलर आ गया, हमारे जिस तरह से मैं चाहती थी बिल्कुल उसी तरीके से कलर आया है। इसके बाद जी मैं डालूंगी तकरीबन 6 मैंने टमाटर कट करके रखे थे, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और इधर जी मेरा जो टिक्का था ज़बरदस्त किस्म का, वो मेरा बिल्कुल उसको 1 घंटा हो चुका था, और मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करना है ऑयल, और इसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है जी, आपने हाई फ्लेम पे टिक्के फ्राई करने, नहीं तो चिकन पानी छोड़ देगा, फिर आपका ना खूबसूरत कलर आएगा और टिक्के ही बड़े अजीब किस्म के हो जाएंगे। इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। देखिए मैं हाई फ्लेम पे इसको पका रही हूँ ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए और ये बहुत ही खूबसूरत लगे। और हाँ, एक और बात का भी ख्याल रखना है, साथ ही आप अपना कोयला दहकाने के लिए रख दें, क्योंकि कोयले का तो काम आएगा ना, क्योंकि टिक्का बिरयानी है। मैंने तकरीबन कोयला दहकाया 2 छोटे-छोटे, और मैं इसको स्टीम के लिए 10 मिनट के लिए रख दूँगी। ये प्रोसेस तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे और टमाटर डाले थे, उसमें मैंने गरम मसाला और धनिया पाउडर, और उसके बाद जो मेरी ग्रेवी बची थी टिक्के वाली, वो सारी ऐड कर दूंगी, दही वाली, ताकि इस सारे मसाले के अंदर टिक्के का जो है वो टेस्ट आ जाए, और बिल्कुल बिरयानी के एक एक दाने में जी वो टेस्ट आना चाहिए। ये ना हो कि टिक्के मसाले अच्छे बने। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और जो टिक्के मैंने फ्राई किए थे, इन सारे टिक्कों को इसके अंदर ऐड करके मैंने 2-3 मिनट का दम लगाया था, ताकि इसकी स्टीम के अंदर ही मेरे ज़बरदस्त के टिक्के गल जाएं, क्योंकि टिक्के फ्राई हुए थे लेकिन वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हुए थे, क्योंकि मैंने हाई फ्लेम पे बनाए थे। आपने भी सेम ऐसे ही करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। इससे एक और भी फ़ायदा होगा आपको कि इस मसाले के अंदर चिकन का सारा अच्छे तरीके से टेस्ट चला जाएगा, और जो हमने स्मोक दिया था उसका भी ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आ जाएगा। देखिए जी सारे चिकन पीसेस जो थे वो मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड कर दिए थे, और मैं 10 मिनट के बाद देखा तो बहुत अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुके थे। और हाँ, आपने मसाले को इतना नहीं फ्राई करना कि वो बिल्कुल जो है मसाला बोटियों को लग जाए, और हल्का सा जो है ना ऐसे शोरबे वाला होना चाहिए, ताकि हमारी बिरयानी अच्छी बने। इधर मैंने एक बड़ा साइज़ का पतीला लिया, और इसमें मैंने तकरीबन 3 kg पानी ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने नमक हस्बे जायका डाला है, और थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए थे, जैसा कि ज़ीरा पाउडर हो गया, ज़ीरा हो गया, पुदीने के पत्ते हो गए, तेज़पात हो गया, लौंग हो गए, काली मिर्चें हो गई। 100% मैंने जो है अच्छे तरीके से कुक कर लिए थे राइस, और अब मैंने तह लगानी है। हल्का सा ऑयल जो मेरा ऊपर से आ रहा था वो मैंने डाला है। उसके बाद थोड़ा सा टिक्का का मसाला था वो ऐड किया है, और तह लगाइए। ऐसे ही मैं सारी तह लगाती जाऊँगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा तह लगी होंगी उतना खूबसूरत लगेगा। अब जो हमने प्याज अपने ब्राउन करके रखे थे वो प्याज मैं ऐड कर दूँगी, और फिर उसके बाद हम डालेंगे ज़बरदस्त किस्म के अपने हरे मसाले जो हमने बनाए थे। हरा धनिया
धनिया हो गया, पुदीना, हरी मिर्चें और जो फूड कलर था मैंने हाफ़ टी स्पून फूड कलर लेके उसको पानी में थोड़ा सा घोल लिया था और वो भी ऐड करूँगी। और टमाटर, नींबू, ये तो इसकी जान है, ये भी लाजमी ऐड करेंगे क्योंकि इससे बिरयानी बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत कलरफुल सी, बहुत प्यारी लगती है। और फिर भी एंड में मैं इसको स्मोक दूंगी कोयले का, क्योंकि पूरी बिरयानी के अंदर ज़बरदस्त किस्म का स्मोक होना चाहिए ताकि लगे कि टिक्का बिरयानी बनी हुई, ओरिजिनल ऑथेंटिक टिक्का बिरयानी की यही रेसिपी। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की मेरी बिरयानी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपनी सिस्टर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल सकें और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए, वो भी फ्री में। ठीक है, पाकिस्तान में फ्री कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन ये देखिए मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। जस्ट आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। व्लॉग का एंड करते हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी मज़े की रेसिपी इस खूबसूरत से बरसात के मौसम में ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये मौसम कभी कभी आते हैं और इनको खूब इंजॉय करना चाहिए। हर मौसम अल्लाह ताला की जो है वो ख़ास एक नेमत और रहमत होता है, उसको फुल इंजॉय। चलें जी, व्लॉग का एंड करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक साथ बेस्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।